चलो ठीक है। अच्छा, इसके बाद जरा देखो, देन अपना थर्ड केस अपन लिख लेते हैं। थर्ड केस में यहाँ पे होगा कि मान लो स्ट्रिंग हॉरिजेंटल हो गई, ठीक है ना। तो अपने लोग इस स्पीड को v3 में यहाँ बोल देता हूँ। ये मान लीजिए टेंशन t3 में लिख रहा हूँ। अपने को बताना है t3 क्या कैसे लिखा जाएगा, ठीक ना। तो देखिए इसमें क्या होगा बेटा, mg तो डाउनवर्ड रहेगा ही, mg का कोई भी कंपोनेंट सेंटर की तरफ नहीं है, ठीक। तो अपन लोग लिखेंगे यहाँ पे और t3 इक्वल टू सीधा सीधा आपको, क्योंकि और फोर्स नहीं है, तो t3 इक्वल टू एम वी थ्री स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल, अपन लोग ये लिख सकते हैं। करेक्ट है ना। कोई कंफ्यूजन अगर हो पार्थ बता दो आप। पार्थ, रोहित, आप लोग बताओ कोई कंफ्यूजन है तो। नहीं सर। mg का कोई भी कंपोनेंट सेंटर की तरफ नहीं है, सेंटर की तरफ सिर्फ t3 है, तो अब की बार लिखा जाएगा t3 इक्वल टू एम वी थ्री स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल। ठीक है, जरा इसको भी नोट कर दीजिए। सर हो गया। ठीक। फोर्थ केस अपन लोग लेते हैं। मान लीजिए इसमें कुछ ऐसा है कि अपना पार्टिकल ऐसे हो गया, मतलब स्ट्रिंग ऐसे हो गई वर्टिकल के साथ, है ना। इस तरफ से कोई एंगल थीटा 4 बना रही है और यहाँ पे स्पीड है v4, और इस पोजीशन पे टेंशन को मैं t4 बोल देता हूँ। तो अपने को t4 लिखना है कि t4 कितना आएगा। तो देखिए मैं क्या करूंगा, mg तो भाई डाउनवर्ड होगा ही होगा ऑलवेज। इसका एक कंपोनेंट होगा वो सेंटर की तरफ आएगा mg का, है ना। देखिए कैसे, तो अगर ये थीटा 4 है तो अपन लोग बोलेंगे ये भी थीटा 4 है, और mg का जो कंपोनेंट इस तरफ आएगा वो आ जाएगा mg cos थीटा 4, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा t4 प्लस mg cos थीटा 4 इक्वल टू mac लिखना पड़ेगा, और ये mac को v4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल लिख लेंगे आप, ठीक है ना। m v4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल t4 प्लस mg cos थीटा 2 cos थीटा 4, और जरा इसको अगर t4 निकाल लिया जाए तो आ जाएगा एम वी फोर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल माइनस mg cos थीटा 4। करेक्ट है। यस सर। तो जरा इसको भी नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिएगा तो जरूर बता दीजिएगा। हो गया सर। और देन एक और अगर मैं केस लूं जिसमें स्ट्रिंग वर्टिकल हो जाए, ठीक है। यहाँ पे बॉब है, स्ट्रिंग वर्टिकल हो गई, स्पीड को मैं v5 बुला देता हूँ और इस टाइम टेंशन को t5 बुला देता हूँ, ठीक है। mg किस तरफ होगा, तो वो डाउनवर्ड ही होगा, ठीक है। तो अपने पास अब देखो क्या क्या आ जाएगा, तो बोला जाएगा अब आएगा t5 प्लस mg इक्वल टू एम v5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल, और t5 अगर आप लिखो तो ये दिखेगा आपको एम वी फाइव स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल माइनस एम जी। करेक्ट है ये, बोलिए। ठीक है ना। कोई कंफ्यूजन हो तो बेटा बता देना, है ना। पार्थ क्या नोट हो गया।
बोलिए। यस सर, हो गया। तो ये तो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे अपन लोगों ने टेंशन लिखना सीख लिया, एज वेल एज क्या इक्वेशन बनती यहाँ पे उसको लिखना आपने सीख लिया। ठीक है, अब देखो इसमें एक कंडीशन होती है ऑसिलेशन की, ठीक है ना। ऑसिलेशन की क्या कंडीशन होती है जरा सीखते हैं इसको, ठीक है ना। ऑसिलेशन की क्या कंडीशन होती सीखेंगे। कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन, तो पहली बात ये कि भाई ऑसिलेशन बुलाएंगे किसको, तो देखो किसको बुलाते हैं। अगर मान लो अब बॉब है अपना, ठीक है, इसको बहुत कम स्पीड दो, बहुत थोड़ी सी स्पीड अगर आप दो, तो पॉसिबल ये है कि शायद ये यहाँ तक जाएगा और रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, फिर देन वो इस तरफ जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। अगर आप स्पीड को बढ़ा दो, ठीक है, तो ये कहाँ तक जा सकता है, मैक्सिमम जा सकता है मान लो यहाँ तक, ठीक है ना। ऐसे जाएगा यहाँ तक, ठीक है, और फिर वापस चलाएगा। ठीक, जाके ये वापस चलाएगा। तो जब हॉरिजेंटल स्ट्रिंग बन जाए वहां से नीचे ही रहे, या तो वहां तक पहुंच जाए मैक्सिमम हॉरिजेंटल तक चला जाए, या फिर कहीं नीचे तक जाके रुके। ठीक है, इन सारी ही कंडीशन को अपन लोग बुलाते हैं ऑसिलेशन। ठीक है ना। और जब तक ऑसिलेशन यहाँ होता है, स्ट्रिंग में टेंशन कभी जीरो नहीं होती। ठीक ना, स्ट्रिंग में कभी टेंशन जीरो नहीं होती। और ऑसिलेशन में पार्टिकल जो होगा वो मैक्सिमम यहाँ तक जा सकता है, मतलब कहाँ तक, तो जो आपका ये हैंगिंग पॉइंट है उसके आप बोल सकते हैं लेवल तक से पहुंच सकता है। ठीक है ना, तो ये हुआ आपका ऑसिलेशन का जो सिचुएशन है वो। इतनी बात आपको क्लियर बेटा। यस सर। किसको ऑसिलेशन बुलाते हैं ये बात आपको क्लियर हुई। इसमें आपका जो पार्टिकल है वो या बोल सकते हैं स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मैक्सिमम हॉरिजेंटल हो सकती है। ठीक है, तो अब अपन लोग देखते हैं कि स्पीड क्या रखनी चाहिए ऑसिलेशन के लिए। तो हम कहेंगे जीरो से थोड़ी सी ज्यादा अगर आप स्पीड रखेंगे तो ऑसिलेशन कर सकता है, जीरो से थोड़ा ज्यादा। मतलब ये कि आपने बहुत थोड़ी सी स्पीड दी, हो सकता है यहाँ तक गया, वापस आ गया, ऑसिलेट कर रहा है। तो एक्चुअली में कितना आप मैक्सिमम स्पीड दे सकते हैं ऑसिलेशन का, अपने लोगों को ये कैलकुलेट करना होगा। इसमें आप कितनी मैक्सिमम स्पीड दे सकते हैं ऑसिलेशन के लिए, ये अपने को कैलकुलेट करना होगा। तो वी मैक्स आपको चाहिए यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे जाके स्पीड जीरो हो जाए कोई बात नहीं, मेरे को चलेगा। ठीक है, तो चलो अब ये वी मैक्स कैसे आएगा देखो इसको कैसे। इसमें एनर्जी अपन लोग कंजर्व करेंगे, एनर्जी कंजर्व करेंगे। रेफरेंस डेटम क्या होगा, तो आपका ये होगा। ठीक है, रेफरेंस डेटम जैसा कि आप जानते हैं, रेफरेंस डेटम कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं। और फिर जब एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, तो अपन लोग कहेंगे कि पोजीशन 1 ये है और पोजीशन 2 ये है। पोजीशन 1 की मैकेनिकल एनर्जी को इक्वेट करेंगे किसके, मैकेनिकल एनर्जी पोजीशन 2 के। 1 में क्या है, तो एक्चुअली में काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी क्योंकि पार्टिकल को किस पे रख दिया, रेफरेंस डेटम पे। दूसरी पोजीशन में मैकेनिकल एनर्जी जरा देखिए, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो आप कहोगे mgl होगा। क्लियर है बेटा। भाई कितनी हाइट पे है पार्टिकल, तो एल हाइट पे है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ mgl। मास यहाँ से कैंसिल करवा दीजिए और v मैक्स की जो वैल्यू आ गई, ये आ गई आपकी 2gl का रूट। ठीक, तो अब अपन लोग अगर कंडीशन देखें कि ऑसिलेशन की क्या होगी, तो बोलेंगे फॉर ऑसिलेशन स्पीड जो होनी चाहिए v से, मतलब 0 से लेके √2gl के बीच में होनी चाहिए। और इसकी बात क्लियर है क्या, बताइए। सर वो इक्वेशन का एक बार बताइए ना फिर से। और ये वाला जो लिखा है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, यस सर। इसमें मैकेनिकल एनर्जी किसको बोलते हैं, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ना। ठीक है, यस सर। तो के इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू के फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, यही लिखा है मैंने। ठीक है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जरा देखो, इस पोजीशन पे वेलोसिटी v है तो हाफ mv स्क्वायर लिखेंगे।
पार्टिकल रेफरेंस डेटम पे ही है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी लिखेंगे? 0। करेक्ट है। सर मतलब फिर जीरो कैसे? अरे क्योंकि mgh होता है ना पोटेंशियल एनर्जी, यस सर। तो यहाँ पे जब रेफरेंस डेटम पे पार्टिकल होगा तो h 0 होगा ना, यस यस। इस वजह से। और दूसरा जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल लिखना था, तो जब मैक्सिमम हाइट पे ये जहां तक जा सकता अपने को यहीं तक तो ले ही जाना था, तो वेलोसिटी 0, इस वजह से काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी mg है। ठीक है। यस सर। ठीक, जरा इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिएगा तो बता दीजिएगा बेटा। यस सर हो गया। एक पॉइंट इसमें लिख लीजिएगा, ड्यूरिंग ऑसिलेशन, ड्यूरिंग ऑसिलेशन टेंशन इन स्ट्रिंग विल नॉट बी 0, मतलब कभी 0 नहीं होगी। वो आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे, मतलब मैं ये कैसे कह रहा हूँ कि कभी टेंशन इसमें 0 नहीं होगा जब तक ऑसिलेशन होता रहेगा। देखिए एक्चुअली में जो अपना एक्सप्रेशन यहाँ पे बना था, मान लो यहाँ पे स्पीड सपोज v है ना, ये एंगल थीटा है, तो अपन लोगों ने ये देखा था कि mg का तो एक कंपोनेंट अपने को देखना पड़ा था, इधर mg cos थीटा, यही ना भाई, mg इस तरफ था, mg cos थीटा, टेंशन इस तरफ था, तो लिखा था इसको t माइनस mg cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई l। ठीक है, t की वैल्यू अपने पास आ गई, mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई l और प्लस mg cos थीटा। ठीक ना। अब इसमें देखो टेंशन इस वजह से कभी 0 नहीं हो सकता क्योंकि वेलोसिटी मान लो बहुत होगा, 0 हो भी सकता है कभी, इतनी कम स्पीड थी यहाँ से कि शायद यहाँ पे जाके इसकी वेलोसिटी 0 ही हो गई, मान लिया एक बार। तो ठीक है ना, तो ये चलो टर्म 0 हो सकता है, लेकिन ये वाला टर्म तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। वो आप समझ में आ रहा है ना आपको? भाई थीटा जब तक ऑसिलेशन होगा, आपका थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 से लेके 90 तक वेरी कर सकता है। ठीक है ना, जो आपका एंगल होगा 0 से लेके 90 तक वेरी हो सकता है। तो एक्चुअली में ऑसिलेशन में टेंशन कभी 0 नहीं हो पाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई है भाई? कॉस थीटा क्या होगा, कभी 0 तो होगा नहीं भाई। यहाँ पे कॉस थीटा क्या है, 1 है। मैक्सिमम जब यहाँ 90 तक पहुंचेगा तब जाके, मतलब ठीक 90 पे आपका वो कॉस थीटा 0 होगा। तो ये पूरा टर्म तब 0 होगा, लेकिन ड्यूरिंग अगर कहा जाए, इसके बीच में कहा जाए, तो टेंशन कभी 0 नहीं होगा। बात क्लियर ना? यस समझ सर। में आ गया? तो जरा इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, ये पॉइंट और ये एक्सप्लेनेशन इसका। ठीक है।
नोट कर लिया आपने? यस सर, हो गया। अब इसके बाद एक नेक्स्ट हेडिंग डालना है आपको। कंडीशन ऑफ लूपिंग। लूपिंग किसको कहते हैं जरा समझिएगा। ऐसा मान लीजिए कि अगर अपन लोग यहाँ पे थोड़ी सी स्पीड देंगे तो ये ऑसिलेशन करेगा। आप स्पीड बढ़ाइए तो स्पीड बढ़ाने बेटा कुछ ऐसा होगा कि शायद पार्टिकल कहीं यहाँ तक जाएगा और हो सकता है फिर पाथ को छोड़ दे, मतलब वहीं से गिर जाए वो, ठीक ना। और थोड़ी और स्पीड बढ़ा देंगे आप तो थोड़ा और ऊपर तक हो सकता है यहाँ तक जाए वो, फिर गिर जाए। और ज्यादा स्पीड अगर कर देंगे तो पार्टिकल पॉसिबल ये है कि सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंच जाए, यहाँ तक पहुंच जाए, ठीक ना। और जब एक बार को यहाँ तक पहुंच गया वो, तो फर्दर वो सर्कुलर मोशन करेगा ही, ठीक ना, और अपने पाथ पे फिर वापस आ जाएगा। और इस तरीके से ये, इसी कंडीशन को बुलाते हैं लूपिंग। जब पार्टिकल जो होता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करता रहता है तो इसको क्या बुलाते हैं, लूपिंग। अब लूपिंग के लिए यहाँ मिनिमम स्पीड क्या है वो कैलकुलेट करना होता है अपने को। मिनिमम स्पीड क्या होती है इसको कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। अच्छा एक चीज आप समझो कि जब पार्टिकल इधर कहीं होता है, मान लो यहाँ पे पहुंचा होता है, और जब वो पाथ को छोड़ता है, मान लो आपने स्पीड जो दी थोड़ी कम दी हुई है, वो शायद यहीं गया और पाथ को छोड़ा, तो यहाँ पे क्या, क्यों पाथ को छोड़ता है वो, टेंशन यहाँ जीरो होता है या स्पीड जीरो होता है। तो अपन लोग बोलेंगे यहाँ पे टेंशन जीरो हो जाएगा। ऐसे कहीं मिड में क्या होता है, टेंशन जीरो हो जाता है, वेलोसिटी जीरो नहीं होती, ठीक ना। वेलोसिटी जीरो नहीं होती, वो पार्टिकल पाथ को छोड़ता भी है तो कुछ ऐसे करके वो नीचे गिर जाता है। बात क्लियर है, थोड़ी वेलोसिटी रहती है और ये नीचे गिर जाता है। ये सिचुएशन एग्जैक्टली होती है। तो अपने को क्या करवाना है, अगर लूपिंग कंप्लीट करानी है तो ड्यूरिंग द मोशन कभी टेंशन जीरो ना हो, ये एश्योर करना होता है, ठीक है ना। ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन कभी भी इसमें टेंशन जीरो ना हो, ये एश्योर करना होता है। और कहीं अगर टेंशन जीरो नहीं हुआ तो ये क्या करेगा, फिर सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करने का। तो आप देखो जैसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे भी पहुंच के, और पहुंचते पहुंचते अगर टेंशन जीरो हो गया तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टेंशन जीरो हो गया है लेकिन स्पीड कुछ ना कुछ बची हुई है। तो फिर पार्टिकल जो होगा वो आगे बढ़ जाएगा, और जैसे कि आगे बढ़ेगा टेंशन आ जाएगा और पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता ही रहेगा। बात ठीक है। तो जरा देखो, अगर मेरे को यहाँ मिन निकालना है स्पीड का, तो कम से कम यहाँ पे क्या वैल्यू ये भी निकालना पड़ेगा, ठीक ना। तो अपन लोग बोलेंगे कि अगर लूपिंग आपको जस्ट कंप्लीट करानी है, फॉर जस्ट कंप्लीट लूपिंग, यहाँ की जो मतलब टेंशन होगा वो जीरो रख सकते हैं आप, टेंशन यहाँ पे जीरो रख सकते हैं, ठीक। लेकिन ठीक बात है, टेंशन तो आपने जीरो रख लिया, वेलोसिटी यहाँ पे क्या होनी चाहिए कैलकुलेट करना है मेरे को। mg मैं कहूंगा नीचे की डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। तो इक्वेशन अगर लिखते सर्कुलर मोशन की तो यही तो लिखते, t प्लस एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल, यही लिखते ना बेटा, बोलो। यस सर। और जस्ट लूपिंग के लिए टेंशन जीरो बना सकते हैं। तो यहाँ से v की वैल्यू जरा देखो कितना आ गया, रूट जी एल। देखो m से m तो कैंसिल हो जाएगा, l इसमें मल्टीप्लाई होगा, v की वैल्यू आ जाएगी रूट जी एल। मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट की जो स्पीड होती है ना, वो रूट जी एल होती है जब जस्ट लूपिंग होता है। ये बात क्लियर, जस्ट कंप्लीट करता है लूपिंग। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे पार्टिकल के पास जो स्पीड होता है वो होता है रूट जी एल। क्लियर? यस सर। अच्छा अब जरा देखो लोवेस्ट पॉइंट पे क्या स्पीड होनी चाहिए ये भी कैलकुलेट करना होता है। ये एनर्जी कंजर्वेशन से आएगा, रेफरेंस डेटा हम इसको बोल देते हैं, ठीक है। इसमें और जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है इसमें अपन लोग मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन कराएंगे। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन देखो, हम लोग कहेंगे मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल पॉइंट पे इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल पॉइंट पे लिखना है, ठीक। तो इनिशियल पॉइंट पे क्या क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, और फाइनल पे भी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी रहेगा,
ठीक है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी लिखेंगे, हाफ एम वी मिन स्क्वायर, ठीक है, इतना होगा। पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। इतनी बात बताओ, क्लियर है ना आप लोग, बोलो। यस सर। और अगर हाईएस्ट पॉइंट की मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ तो स्पीड v थी, तो हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी भी, और पोटेंशियल एनर्जी mg इंटू 2l हुआ। ये बात समझ में आई? अरे भाई देखो, ये एल लेंथ ए हो गया, एल लेंथ ए हो गया, ठीक है, 2l हो गया। करेक्ट है क्या? यस सर। m से m तो कैंसिल करा दिया, ठीक है। देखो हाफ m, बल्कि वी मेन स्क्वायर इक्वल टू हाफ v की जरा वैल्यू जो मैंने निकाली हुई है ये रख देता हूँ, ठीक है। तो रूट जीएल का क्या रखना होगा यहाँ, स्क्वायर, और प्लस 2gl। तो जरा देखो बेटा कितना ये बन रहा है राइट साइड, तो हाफ gl और प्लस 2gl, वैल्यू आ गई आपके पास 5/2gl। इधर हाफ वी मिन स्क्वायर लिख रहा है, हाफ से हाफ कैंसिल करा दो, वी मिन जो बना, ये वी मिन की वैल्यू आ गई आपके पास रूट जीएल, 5gl, रूट 5gl, ठीक है। तो दरअसल अगर आपको लूपिंग कंप्लीट करानी है, ठीक है ना, लूपिंग अगर करवाना है, तो कितनी मिनिमम लोवेस्ट स्पीड, लोवेस्ट पॉइंट पे स्पीड होनी चाहिए, रूट 5gl। अगर इतना स्पीड है तो ये लूपिंग कंप्लीट करेगा, इससे ज्यादा रख देंगे तो लूपिंग करेगा ही करेगा। इतनी बात क्लियर हुआ बेटा? यस सर। जरा नोट कर लीजिए इसको। नोट हो जाएगा तो बेटा बता देना आपको। सर हो गया। हो गया? अच्छा, तो देखिए इसमें क्या हुआ कि अगर v जो है ग्रेटर देन इक्वल टू रूट 5gl, तो ये लूपिंग करेगा, ठीक है। जो पार्टिकल होगा वो लूपिंग करेगा, मतलब वर्टिकल सर्कुलर मोशन में कंप्लीट करेगा, ठीक रूट 5gl पे, एग्जैक्टली रूट 5gl पे। टेंशन हाईएस्ट पॉइंट पे 0 हो जाएगा,
लेकिन अगर आप स्पीड ज्यादा रखते हैं नीचे जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है, अगर आप यहाँ पे स्पीड ज्यादा रखते हैं तो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके टेंशन जीरो नहीं होगा। ठीक है, ये इतना आपका जस्ट अलग होगा थोड़ा सा। चलिए ठीक है, कुछ और इसमें पॉइंट अपन लोग पता करते हैं अब। जैसे मान सर यही लीजिए, कंडीशन फॉर लूपिंग है ना? हाँ यही कंडीशन फॉर लूपिंग, v ग्रेटर देन इक्वल टू √5gl होना चाहिए। ठीक है, यस सर। अब थोड़ी सी कुछ और चीजें इसमें अपन लोग पता करते हैं कि अगर जस्ट लूपिंग हो रही है, ठीक है ना, मान लीजिए फॉर जस्ट लूपिंग क्या क्या टेंशन होता है अपन लोग जरा पता करते हैं। लोएस्ट पॉइंट पे क्या होता है, जो आपका हॉरिजॉन्टल पोजीशन होती है वहां पे क्या होता है टेंशन, ये जरा अपन लोग पता करें। वर्टिकल पोजीशन पे क्या टेंशन होता है ये पता कर लेते हैं। वर्टिकल तो खैर आपको निकालना नहीं है, वो पता है जीरो ही है, ये तो पता ही है ना। और यहाँ पे स्पीड क्या थी वो आपको पता है, √GL होती है, करेक्ट। यहाँ की स्पीड भी आपको पता है, यहाँ की स्पीड कितनी थी, √5GL, जस्ट लूपिंग के लिए, क्लियर ना। तो मैं यस इसको सर। पोजीशन 1 मानता हूँ और T1 यहाँ कैलकुलेट करने की अपन लोग कोशिश करते हैं कि भाई T1 क्या आता है जब जस्ट लूपिंग होता है। तो देखिए T1 होगा अपवर्ड में और mg होगा यहाँ डाउनवर्ड में, स्पीड है आपकी v जिसकी वैल्यू है √5GL। अब अगर सर्कुलर मोशन की यहाँ पे इक्वेशन लिखो तो वो क्या लिखना पड़ेगा, अपने को लिखना पड़ेगा T माइनस mg इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाई L। वैल्यू रख देता हूं मैं, तो mv² मतलब होगा 5GL और डिवाइडेड बाई L। L से L देखिए आप कैंसिल हो गया, तो T1 आ गया अपने पास, T1 माइनस mg इक्वल टू 5mg और T1 की वैल्यू आई अपने पास 6mg। बात करेक्ट है। तो सबसे लोवेस्ट पॉइंट जहां पे होता है इस पे कितने का टेंशन आ जाएगा, 6mg का आ जाएगा। इतनी बात क्लियर, जरा आप इसे नोट भी कर लीजिए और बताइए क्या ये बात क्लियर है या नहीं। यस सर। ठीक है। नोट कर लिया बेटा। सर एक मिनट। यस सर हो गया। अच्छा, अब जरा देखो, एक्चुअली में अपन लोगों ने लोवेस्ट पॉइंट पे तो दे दी स्पीड √5GL की। देन जब ये स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल होती है इसमें इस पोजीशन पे, तो जो यहाँ पे स्पीड आती है वो आ जाती है √3GL। अब ये कहोगे आप कहाँ से आया, तो बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन कराना होता है। तो कहो तो एनर्जी कंजर्वेशन बता दूं कि वो कैसे आ जाएगा √3GL, बोलो बता दूं। चलो यहाँ नाम 1 और 2 मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है ना, स्पीड के। अब ये √3GL कैसे आया वो बताता हूँ मैं। क्या करो ना, रेफरेंस डेटम यहाँ मान लो, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन करा लेते हैं। मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। अच्छा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों लिखना होगा। तो काइनेटिक एनर्जी आएगी हाफ m और v1² मतलब कितना, √5GL का स्क्वायर ना, बोलो। और पोटेंशियल एनर्जी तो यस जीरो सर। होगी, अब वो रेफरेंस डेटम पे है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। अच्छा, इस कंडीशन में अगर लिखा जाए अपन लोग काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ mv2² लिखना पड़ेगा और पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो mgl आ जाएगा, करेक्ट है। अरे एल हाइट पे ना रेफरेंस डेटम से
कितना हाइट में पार्टिकल है, एल हाइट पे है तो mg है। अब थोड़ा सा जो सॉल्व करने की मैं कोशिश करता हूँ, देखो हाफ m, ये तो 5gl हुआ और ये हुआ हाफ m v2 स्क्वायर और mgl हुआ, ठीक ना। तो m मान लो हर जगह से कैंसिल हो गया, v2 स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकालो तो ये आपके पास दिखेगा v2 की वैल्यू √3gl आ जाएगी, ठीक है ना। इसको सॉल्व थोड़ा सा करो, ये √3gl आ जाएगा। एक्चुअली में क्या करना चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए सब में। तो जब मैं इसमें भी करूंगा तो ये 5gl हो गया, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप v2 स्क्वायर आ जाएगा और ये हो गया 2gl, ठीक है ना। तो 5gl इस तरफ दिख रहा था, 2gl यहाँ पे लेफ्ट साइड आप ले गए तो 3gl बचा सब्ट्रैक्ट होके, तो v2 स्क्वायर इक्वल टू 3gl, v2 की वैल्यू बन गई आपकी √3gl। ये मान लीजिए कैलकुलेट हो गया। आपको यहाँ का टेंशन बताना था कि ये T2 कितना है, ठीक। तो इसकी इक्वेशन लिखनी मैंने आपको सिखाई हुई है, mg मान लीजिए डाउनवर्ड, और T2 को आप लिख सकते हैं सिर्फ T2 ही सेंटर की तरफ का फोर्स है, तो T2 इक्वल टू m v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई l। आप वैल्यू रखिए m बाई l, v2 स्क्वायर की 3gl, l से l कटेगा, ठीक है। आपके पास T2 की वैल्यू बचेगी 3mg, करेक्ट है। तो इस पोजीशन पे जब लूपिंग कंप्लीट हो रही होती है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे जो टेंशन आता है वो आता है 3mg का, करेक्ट है। यस सर। नोट करिए। नोट तो क्या बेटा, यस सर, हो गया। ठीक है। तो अब देखो इस डायग्राम को अगर मैं फिर से बना देता हूँ जो मैं बना रहा था, इसे थोड़ा सा आप ध्यान भी रखिएगा कि दरअसल जब लूपिंग कंप्लीट होती है, यहाँ पे स्पीड अगर आपने दे दी है 5gl, ठीक, तो जो टेंशन बनता है यहाँ का वो आता है 6mg के बराबर। हॉरिजॉन्टल पोजीशन में स्ट्रिंग पहुंचती है तो स्पीड तब आती है आपकी √3gl, और जो टेंशन आता है वो आ जाता है T2, मान लीजिए मैंने लिख लिया तो वो आपका होगा 3mg। वर्टिकल पोजीशन में इस कंडीशन में जो स्पीड होती है वो आती है √gl, और टेंशन यहाँ पे क्या, अगर आप T3 लिखना चाहें तो वो 0 होता है। मान लो यहाँ पे भी अगर मैं बनाना चाह रहा हूँ तो यही कंडीशन रिपीट हो जाएगी, मतलब स्पीड तो नीचे की तरफ हो जाएगी, कितनी वैल्यू √3gl, और टेंशन जो होगा ये T2 के ही बराबर होगा जिसकी वैल्यू आप लिखोगे 3mg, करेक्ट है। ठीक भाई, अब जरा देखो एक चीज आपको याद रखना चाहिए,
जो टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन है और जो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे टेंशन है, इनका जो डिफरेंस होता है वो 6 mg आएगा हर समय। अगर लूपिंग कंप्लीट हो रही है तो देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, टॉप टेंशन एट बॉटम माइनस टेंशन एट टॉप, इसकी वैल्यू आपकी हर समय आएगी 6 mg के बराबर। अगर आप यहाँ स्पीड बढ़ा देते हो ना तो स्पीड यहाँ पे ज्यादा मिलने लगेगी और तब भी ये वैलिड होता है, ठीक है ना। ठीक है, किसी भी कंडीशन में सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो रहा है कैसे भी, तो जो बॉटम और टॉप इन दोनों का टेंशन है, डिफरेंस अगर आप निकालोगे वो 6 mg के बराबर ही आता है, ठीक है। ठीक है बेटा। Yes, sir. यस और यहाँ पे भी ध्यान रखना, हॉरिजॉन्टल पोजीशन और बॉटम पे इन दोनों के जो टेंशन का डिफरेंस होता है ना वो 3 mg के बराबर आता है। मतलब टी बॉटम माइनस टी हॉरिजॉन्टल मैं लिख सकता हूँ इसको, ये 3 mg के बराबर आएगा हर केस में, ठीक है। इसे भी आप याद रखिएगा, ठीक। चलिए ठीक है, ये कुछ पॉइंट हो गए। सर 1 मिनट, सर ये नोट करना है। हाँ नोट कर लीजिए। सर हो गया। अच्छा ठीक है, देखो कुछ क्वेश्चन अपन लोग करते हैं, पहले थोड़ी प्रैक्टिस हो इस पे, यूज टू हो जो कंसेप्ट है उससे। आप ही बताओ, अगर मैं बॉटम मोस्ट पॉइंट पे √5 GL स्पीड लेता तो अब मैं कहता कि भाई सर्कुलर मोशन जस्ट कंप्लीट होगा, लेकिन अगर यहाँ पे मैं स्पीड ले लेता हूँ उससे थोड़ा ज्यादा √6 GL, अब बताओ वर्टिकल मोशन तो कंप्लीट होगा ही ना, बोलो। यस सर। तो देखो इसमें आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे टेंशन T1 कैलकुलेट करना है, यहाँ पे टेंशन T2 कैलकुलेट करना है और यहाँ पे टेंशन T3 कैलकुलेट करना है, ठीक ना। आपकी बार T3 जीरो नहीं होगा, ये बात श्योर है आप, है ना। यहाँ T3 जीरो नहीं होगा, ये इतनी बात श्योर है, क्योंकि दरअसल √5 GL बॉटम मोस्ट पे जब था तब टॉप मोस्ट पे टेंशन जीरो हुआ था, अभी जीरो नहीं होगा। तो अपन लोग कैलकुलेट करते हैं जरा, है ना, T1 T2 और T3। चलो मेरे को देखो आप, है ना, कैलकुलेट करते हैं। मास है, अभी पहला क्वेश्चन है तो मैं करता हूँ, देन नेक्स्ट आप करिएगा। सपोज मेरे को T1 कैलकुलेट करना है ना, तो मैं तो पहले क्या करूंगा, डायग्राम बनाऊंगा एक, T1 mg दी डाउनवर्ड होगा और स्पीड इस तरफ होगी, वैल्यू मैंने बोल दी है √6 GL। सर्कुलर मोशन की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी ना, नेट फोर्स टूवर्ड्स सेंटर, तो आप लिखोगे T1 माइनस mg इक्वल टू mu स्क्वायर डिवाइडेड बाय L, मतलब T1 माइनस mg इक्वल टू m, u स्क्वायर की जगह पे 6 कितना GL, है ना, डिवाइडेड बाय L। तो देखो L से L तो कट गया, T1 की वैल्यू कितनी आ गई, तो अपन लोग बोलेंगे 7 mg, भाई 6 mg राइट में है और mg लेफ्ट में एक है, निगेटिव है दूसरी साइड जाएगा तो 7 mg हो गया, करेक्ट ना। T1 कैलकुलेट हो गया, बोलिए। यस सर। चलिए ठीक है, तो ये अपने लोगों ने मान लीजिए निकाल लिया। अगर आइडियल तरीका यूज करें, मतलब अगर कोई शॉर्ट ट्रिक यूज ना करें, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको स्पीड निकालनी पड़ेगी। मान लो इसको मैं V1 कह रहा हूँ, V1 आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैसे कैलकुलेट होगा वो भी देखो।
रेफरेंस डेटम अपन लोग यहाँ पे बोलेंगे, ठीक है, यही ना बेटा रेफरेंस डेटम। चलो मैं एक नीचे भी डायग्राम बना देता हूँ कि यहाँ पे रेफरेंस डेटम होगा, ठीक है। यहाँ की स्पीड तो आपको पता ही है, यहाँ की स्पीड थी √6 GL, ठीक। अब जब पार्टिकल इधर पहुंचा होगा, स्पीड आपको निकालनी है, V1 बोल दिया आपने स्पीड, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अपने को कराना होगा, ठीक है ना। तो मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल लिखिए आप। कैसे लिखेंगे? तो पहले हाफ mv/u² प्लस पोटेंशियल एनर्जी 0 इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे हाफ mv1², है ना, और प्लस mgl, ठीक। वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं, हाफ m u² की जगह पे 6gl आ गया, और इक्वल टू हाफ mv1² प्लस mgl। आप जरा देखो बेटा, ये 3gl है ना, 3mgl, और इस साइड से -mgl आ जाएगा, और इधर तो बचेगा आपका हाफ mv1², तो 2mgl हुआ, बल्कि 4mgl हो गया। ऐसे देखो, करेक्ट है, बोलो। Yes, sir. mv1² की वैल्यू आ गई 4mgl, ठीक। तो v1 की वैल्यू आ गई √4gl। इतनी बात क्लियर? टेंशन मान लो यहाँ पता करना था, T2 जिसे नाम दिया है, T2 को आप क्या लिखोगे? तो mv1² डिवाइडेड बाई एल ना बेटा। अब जरा देखो, mv1² की वैल्यू है 4gl डिवाइडेड बाई एल, तो आ गया आपके पास 4mg। इतनी बात करेक्ट है, बोलो। Yes, sir. मेरे को लगता है समझ में आया होगा आप सारे लोगों को ना। जरा एक तो पहले नोट कर लो, आगे फिर कुछ पॉइंट मैं इसमें बताता हूँ कि कोई एक ट्रिक मैंने अभी आपको सिखाई थी, आप उससे भी कर सकते थे। नोट कर लिया बेटा आप लोगों ने? Sir, 1 minute. अच्छा, ठीक है। सर हो गया। Sir, 1 minute. ठीक 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 है, करिए करिए। Yes, sir. हो गया. अच्छा देखो, एक ट्रिक मैंने बताया था ना, देखो यहाँ पे TB माइनस टी हॉरिजेंटल, ये ना, T बॉटम माइनस T हॉरिजेंटल इक्वल टू 3mg, ये था ना। ये बताओ, बॉटम पे तो अपने को टेंशन पता है,
पता है ना, T1 तो वही था बॉटम वाला, कितना है 7 mg, माइनस TH इक्वल टू कितना 3 mg। जरा देखो TH कितना आ गया यहाँ पे, आ गया ना 4 mg। यस सर। ठीक है, तो आप चाहो तो इसका भी यूज कर सकते थे, ठीक है। बट अपन लोग अभी सीख रहे हैं, वेरीफाई भी ये हो रहा है कि हाँ करेक्ट है या नहीं है, तो मेरे को लगता है अब क्लियर हो गया कि ये फॉर्मूला ठीक तो है ही है, और साथ में कैलकुलेशन कैसे बनाना होगा तो कैसे बनाते हैं, ठीक है। चलिए जरा इसको भी नोट कर लीजिए, ये रहा। सर हो गया। नोट कर लिया? हाँ ठीक है। अच्छा अब चाहो तो डायरेक्टली लिख सकते हो। देखो मैंने पूछा ना कि यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे क्या टेंशन आएगा, अभी कर सकते हो ना। यहाँ का टेंशन कितना था, यहाँ का टेंशन है 7 mg, और यहाँ का टेंशन T3। इसका भी एक रिजल्ट था ना, यस सर। T बॉटम माइनस T टॉप, ठीक है, इक्वल टू कितना आता है, ये 6 mg के इक्वल आ जाता है। तो T बॉटम जो है ये तो 7 mg है, माइनस T टॉप आपको लिखना इक्वल टू 6 mg। तो T टॉप जो आएगा ना, ये आपका आ जाएगा, जिसे अपन लोग यहाँ T3 बुला रहे हैं, उसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी mg के बराबर, ठीक है। तो 7 mg माइनस mg कितना, 7 mg माइनस 6 mg, वो आ जाएगा mg, करेक्ट। यस सर। अगर मान लो इसको कैलकुलेट करना होता अपने को, ये तो मान लो एक ट्रिक हुआ, अगर कैलकुलेट करना होता तो कैसे करते, बात बता सकते हो कैसे करते अपन लोग? सर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से क्या निकालते, पहले स्पीड निकालते टॉप मोस्ट पॉइंट की, यस यही सर। ना। चलो अच्छा निकालो, एक्चुअली में प्रैक्टिस आप लोगों को करना थोड़ा जरूरी है, नहीं करोगे फिर ये चैप्टर मतलब ऐसा छूटा सा ही रह जाएगा। एक तो इसमें थोड़ा एनर्जी कंजर्वेशन की भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी खासी, ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन को डील करने का आइडिया भी तब मिल जाएगा, ठीक है। चलो मैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कराता हूँ, आप बताना कि क्या क्या टर्म लिखना चाहिए। MEI इक्वल टू MEF। इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी क्या लिखना चाहिए, हाफ mu स्क्वायर प्लस क्या लिखूं, जीरो ना, यस सर। इक्वल टू हाफ mv3 स्क्वायर और प्लस mg इंटू कितना कितना लेंथ लिखना चाहिए, सर 2L। 12 लिखना चाहिए, एकदम करेक्ट है। तो चलिए मैं वैल्यू पुट करता हूँ, हाफ एम यू स्क्वायर की वैल्यू अपने पास, यू की वैल्यू थी √6gl, तो ये रूट हटेगा 6gl आ गया, इक्वल टू हाफ mv3 स्क्वायर, और ये तो आपका mg इंटू 12 है ही है, ये हुआ 3mgl इक्वल टू हाफ mv3 स्क्वायर। यहाँ से v3 की वैल्यू जो आएगी, है ना, बल्कि 2mgl इस तरफ, तो 3mgl माइनस 2mgl ये आपका mgl होगा, v3 की वैल्यू आ जाएगी √2gl, ये बनेगा आपका v3 की वैल्यू। तो इतनी बात क्लियर, ठीक है। फिर अपने लोग इसमें देखते थे फोर्सेस कौन कौन से, तो mg डाउनवर्ड है और T3 डाउनवर्ड है, तो लिखना पड़ता है T3 प्लस mg इक्वल टू mv3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई l। इसी को सॉल्व कर दो, T3 प्लस mg, और जब आप इधर रखोगे mv3 स्क्वायर बाई l, तो mv3 स्क्वायर हो जाएगा आपका 2gl डिवाइडेड बाई l, l से l मान लो कट गया, तो राइट साइड में 2mg दिख रहा है और लेफ्ट साइड में mg, तो सब्ट्रैक्ट होके आपके पास बनेगा सिर्फ mg, करेक्ट। तो वो जरा इसे नोट करिए आप। ये तो ट्रिक हुआ, और ये ओरिजिनल सोल्यूशन हुआ।
नोट कर लीजिए, फिर बताइए। सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं? इसमें हाँ सर। किसमें पूछता है? सर इसमें पूछते क्या एग्जाम में ऐसे हाँ, क्वेश्चन? एग्जाम एग्जैक्टली आ सकता है एग्जाम में। सर कितने मार्क्स के लिए आता फिर वो? ये कम से कम 4 मार्क्स का तो होगा ही। बोर्ड की बात कर रहे हो? हाँ सर। हाँ, बोर्ड में भी 4 मार्क्स का तो मिनिमम रहेगा, अगर रहेगा तो। यस सर। सर हो गया। सर एक मिनट। कर लीजिए तो बताइए। यस सर हो गया। हेलो सर। ठीक, हो हाँ गया। बेटा। ठीक हो गया सर। ठीक ठीक। अच्छा, तो देखिए कुछ पॉइंट्स मैंने बताए, फिर एक बार फिर से मैं समराइज करता हूँ, उनको याद दिलाता हूँ आपको। कंडीशन ऑफ लूपिंग क्या होती? बोलिए। बॉटम मोस्ट पॉइंट पे जो स्पीड होनी चाहिए ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना होना चाहिए? √5 GL, यही ना? यस सर। यस सर। और कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन क्या था? बॉटम मोस्ट की स्पीड क्या होनी चाहिए? 0 से लेके √ कितना था? सर 2GL। 2GL। हाँ करेक्ट है, 2G। ठीक है। तो जरा इसको आप ध्यान रखिएगा, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टली, मतलब इस पॉइंट को भी पूछा जा सकता है। थोड़ी और मैं प्रैक्टिस चाह रहा हूँ कि इसमें आप करिए। मान लीजिए आपका एक स्ट्रिंग है जिसको आपने हॉरिजेंटल करके छोड़ दिया, और यहाँ पे स्पीड आपने इसको 0 दे दी, ठीक ना? ये आ रहा है कुछ नीचे, और जब स्ट्रिंग वर्टिकल हो जाती है इस मोमेंट पे टेंशन क्या होगा कैलकुलेट करना आपको, ठीक है ना? इस मोमेंट पे आपको टेंशन को कैलकुलेट करना है कि अभी टेंशन कितना होगा। क्या हो जाएगा बेटा, ये बोलो। एनर्जी यस। कंजर्वेशन कराना पड़ेगा, ठीक है ना? जरा करके बताओ तो। एनर्जी कंजर्वेशन कराना पड़ेगा आपको,
और देन सर्कुलर मोशन की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। जरा करो और बताओ क्या आंसर आएगा। सर हम्म, सर 3 mg आएगा टेंशन। करेक्ट है। स्पीड क्या आई थी यहाँ पे? सर √2gl। करेक्ट है। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन आपने कराया होगा, MEI इक्वल टू MEF, यही ना? इनिशियल यस मैकेनिकल सर। एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी होगी mgl, और अगर यहाँ पे आप देखोगे तो हाफ mv² आपको लिखना पड़ेगा, और mgl वाला टर्म जीरो हो जाएगा, mgh वाला टर्म जीरो हो जाएगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से अगर v को आप सॉल्व करो तो v की वैल्यू आ गई v² इक्वल टू 2gl, और v की वैल्यू √2gl, ये आपका आ गया स्पीड। करेक्ट है। और जब सर्कुलर मोशन की इक्वेशन आप लिखने जाओगे तो टेंशन ऊपर की तरफ, mg डाउनवर्ड, और आपका स्पीड इधर, तो लिखना पड़ेगा आपको t माइनस एम जी इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाई एल। सॉल्व करिए इसको तो बनेगा t माइनस एम जी इक्वल टू mv² की जगह पे v² की जगह पे 2gl जैसे ही रखोगे l कैंसिल होगा तो ये 2mg बन जाएगा। तो t की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, mg लेफ्ट में है और राइट में 2mg, तो 3mg। ठीक है, ये आपका आंसर है, करेक्ट है। और कोई और टेक्निक किसी ने करी लगाई है? हाँ, बताओ भाई। नहीं लगाई यार? अरे तुमको बताया था भाई, टीएच है ये, स्पीड जीरो है तो ये जीरो ही आएगा। टीबी माइनस टीएच की जो वैल्यू थी ये कितने के बराबर आती है? 3mg के बराबर आती है। टीएच यस जीरो सर। है, टीबी आ गया 3mg। करेक्ट। यस सर। चाहते इससे भी कर सकते थे आप, लेकिन चलो, नहीं, प्रैक्टिस जरूरी है, तो पहले तो इससे करना आपको आना चाहिए, देन ये ट्रिक विक तो बाद में यूज होती रहती है। ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, आप लोगों ने नोट कर लिया क्या इसको? यस सर हो गया। यस सर, हो गया। मान लो कि अपने लोगों ने स्ट्रिंग को 60 डिग्री एंगल पे, मतलब यहाँ से छोड़ दिया, है ना? ये एंगल 60 डिग्री का था। तो जब पार्टिकल सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो टेंशन अभी क्या आएगा, ये क्या कैलकुलेट हो सकता है? बताओ, थोड़ी सी मैथमेटिक्स यूज करनी है, सही सही जरा यूज करके बताओ कितना आएगा यहाँ पे टेंशन। इसके लिए कोई ट्रिक तो नहीं है, ठीक है ना, इसके लिए कोई भी ट्रिक नहीं है। जरा इसमें टेंशन कैलकुलेट करके आप बताओ कितना आएगा। आपने यहाँ से छोड़ा हुआ है, मतलब यहाँ पे यू है जीरो। ठीक है बेटा।
Yes, sir. सर ये मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से करना है। हाँ, पहले मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन करा के आप स्पीड निकालो यहाँ की, ठीक है। और सर पर then हाइट जो क्या लेंगे दूसरे ऑब्जेक्ट में? अरे तो अब यही सब तो सीखना आपको ना। यस सर। चलो अब मैं करूँ क्या, इसे एक कर दूं फिर दूसरा आपको लेकिन दूंगा, आप आपसे एक तो करवाऊंगा मैं। यस चलो ठीक है, यस सर। चलो एक मैं कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखो इसमें क्या था, 60 डिग्री के एंगल पे ये स्ट्रिंग थी, ठीक ना। तो अपन लोग कहेंगे कि कितना नीचे आया है पार्टिकल, वो ढूंढना था, ठीक। तो ये बताओ, अगर ये एल है ना, तो ये वाली लेंथ कितनी आएगी, एल कॉस 60, बोलो आएगा ना। यस सर। अरे मतलब अगर एंगल ये 60 है, ये लेंथ एल है, तो जो पास वाली साइड होती वो तो एल कॉस 60 आती है। अच्छा ये कितना आएगा, तो कहोगे टोटल लेंथ की स्ट्रिंग में से एल कॉस 60 में सब्ट्रैक्ट करा दूं। बताओ इतनी बात क्लियर। यस सर। ये बेसिकली हुआ एल माइनस एल बाई टू, आ गया आपका आंसर एल बाई टू, करेक्ट है। अभी रेफरेंस डेटम यहाँ मानो, इसे इनिशियल और इसको फाइनल पॉइंट मानो। मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल कह दो। मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल में काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी आएगा mg/L/2 इक्वल टू हाफ, यहाँ पे वेलोसिटी v मान लो, तो हाफ mv² और प्लस पोटेंशियल एनर्जी जीरो, 2 कैंसिल हो गया, v की वैल्यू आ गई आपके पास √gl, ठीक। और फिर क्या करना है, सर्कुलर मोशन की इक्वेशन लिखनी है, तो टेंशन मानो ऊपर की तरफ, t माइनस mg, यही ना, और इक्वल टू mv²/r, है ना। एम v² की जगह पे gl रखो, डिवाइडेड बाई l रखो, तो l से l तो कैंसिल हो गया, तो इधर कितना बच गया mg, t माइनस mg इक्वल टू mg दिख रहा है आपको, तो यहाँ से t की वैल्यू क्या मिलेगी, 2mg, करेक्ट, बोलो। और क्या क्लियर हुआ आप लोगों को, बोलो फास्ट, रोहित। यस सर। यस सर। ठीक है, एक क्वेश्चन लेकिन आपसे मैं करवाऊंगा, ये आप कर लो पहले। सर हो गया। हेलो सर, हो गया। हाँ बेटा, हो गया। हाँ सर। विराज तुम नोट तो कर नहीं रहे हो, आप सारे लोग नोट कर रहे हो क्या, हाँ सर, कर रहा हूँ मैं नोट। कर रहा हूँ। नोट हो गया। हाँ सर। और बताओ। यस सर हो गया। अच्छा ठीक है, अब मान लो एक दूसरा क्वेश्चन
एंगल 53 डिग्री है, ये वाला सिमिलर ही दे रहा हूँ, एग्जैक्टली सिमिलर। अब आपको बताना है यहाँ लोवेस्ट पॉइंट पे एक तो स्पीड क्या होगी और दूसरा टेंशन क्या होगा, ये दोनों इक्वेशन करना है। आपने यहाँ से छोड़ा हुआ है पार्टिकल को, करीब सर वो क्या लिखा है? कहाँ पे u 0 है, स्पीड 0। सर आ गया आंसर। क्या बी का क्या आंसर है? सर √_GL/2। √_GL/2। अच्छा, रोहित आपका आंसर v की क्या वैल्यू आई? सर एक मिनट। अच्छा, टेंशन बता दो आप, पार्ट बताओ। सर 3mg/2। अच्छा, चलिए भी वेरीफाई करते हैं कि क्या ये आंसर करेक्ट है या नहीं। सर थोड़ा गलत हो गया सर। हाँ, क्या गलत कर दिया? टर्म गलत लिख दिया है। सर वैल्यू गलत हो गई थी। ठीक है, अच्छा कल फिर से कैलकुलेट करो, बताओ। यस सर। विराज आप आंसर बताओ। सर 1 मिनट कर रहा हूँ।
देखो ये आंसर है, ठीक है। यस सर आ गया। यस स्पीड है √4 GL डिवाइडेड बाई 5, और जो आपका टेंशन है वो है 9 mg डिवाइडेड बाई 5। क्लियर? तो Yes, ये sir. तो हुआ स्ट्रिंग बॉब सिस्टम का वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है बेटा, अभी थोड़ा सा और पोर्शन है इसमें। जैसे मान लो कि स्पीड अपन लोग ग्रेटर देन 5 GL दे दें, √5 GL दे दें, तब तो लूपिंग हो जाती है। लेकिन अगर उससे कम थोड़ा सा रखें तो लूपिंग तब नहीं होगी, ठीक है ना। मतलब कहीं बीच में पाथ छोड़ देगा पार्टिकल, तो अपन को किस एंगल पे पाथ को छोड़ेगा ये थोड़ा कैलकुलेट करना होता है, तो वो नेक्स्ट क्लास में आपको कराऊंगा। ठीक है, आज ही ज्यादा हो जाएगा तो समस्या हो जाएगी। अभी आप इतना जितना भी मैंने कराया है इतना करिएगा, ठीक है ना। करके इस पे जो भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं उसको दोबारा आप जरूर ट्राई करिएगा, ठीक है। Yes, sir. तो चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।